आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्राइंगल। तो देखिए हम लोग देखते हैं ट्राइंगल होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल की डेफिनेशन देखते हैं। ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल होता क्या है। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट्स। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट्स। तो देखिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ट्राइंगल होता क्या है। तो ट्राइंगल क्या होता है? अ क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर होता है जो किससे बाउंडेड होता है? आपका 3 लाइन सेगमेंट से। तो हमारा कोई भी क्लोज फिगर जो कितने लाइन सेगमेंट से आपका घिरा होगा? 3, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। जैसे एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या है? एक 3 लाइन सेगमेंट से बना क्या है हमारा? क्लोज फिगर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का हमारा डेफिनेशन जो है क्या है? एनी क्लोज फिगर या फिर अक्लोज फिगर, या फिर हम लोग क्या सिंपली बोल सकते हैं? एनी क्लोज फिगर। तो यहाँ पे एनी क्या होगा? ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। हम लोग क्या लिखेंगे कि एनी क्लोज फिगर, कोई भी हमारा क्लोज फिगर जो कितने लाइन सेगमेंट से आपका बाउंडेड होगा? 3 लाइन सेगमेंट से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइंगल। देखिए ये हमारा लाइन, यहाँ ये हमारा क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्योंकि देखिए 3 लाइन सेगमेंट, ये रहा आपका ए बी फर्स्ट लाइन सेगमेंट, बी सी आपका सेकेंड लाइन सेगमेंट एंड ए सी आपका 3 लाइन सेगमेंट। तो अगर कोई भी फिगर अगर 3 लाइन सेगमेंट से आपका क्या होगा? बाउंडेड होगा, घिरा होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइंगल कहलाएगा। तो ट्राइंगल होता क्या है? तो कोई भी एक जस्ट क्लोज फिगर होना चाहिए जो किससे बना होना चाहिए? आपका 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होना चाहिए, घिरा होना चाहिए। देखिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा? इसका नाम मानते हैं पी, इसका नाम पे है क्यू, ये हमारा आर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्यों है? देखिए ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ, बाउंडेड है, ये घिरा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइंगल। अब देखिए क्या ये हमारा ट्राइंगल कहलाएगा? क्या ये हमारा ट्राइंगल कहलाएगा? तो देखिए ये हमारा फिगर हमारा ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ तो है, लेकिन बाउंडेड घिरा हुआ नहीं है, इससे ये क्या कहलाएगा? ये हमारा ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। तो ट्राइंगल होता क्या है? तो कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जो कितने लाइन सेगमेंट से घिरा होगा? 3। तो ये देखिए क्लोज्ड फिगर 3 लाइन सेगमेंट घिरा, ट्राइंगल है। ये हम भी हमारा क्लोज्ड फिगर कितने लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ? 3। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइंगल कहलाएगा। अब देखिए ट्राइंगल तो हम लोग देख लिया, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अ ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस। एक ट्राइंगल के पास कितने वर्टिक्स होता है? तो अ ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस। इसके पास कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। अब हम लोग यहाँ पे देखिए समझते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है हमारा? तो वर्टिक्स का प्लूरल है। वर्टिसेस हमारा क्या है? वर्टिक्स का प्लूरल। अब देखिए हम लोग वर्टिक्स समझते हैं कि हमारा यहाँ वर्टिक्स होता क्या है। तो वर्टिक्स के पहले बारे में समझते हैं। देखिए वर्टिक्स क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? एक दूसरे पर आकर मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए ये हमारा एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक लाइन सेगमेंट हमारा यहाँ पे क्या है? आपका पी क्यू है। तो देखिए ये जो पॉइंट मिल रहा है हम लोग मान लेते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? आपका ओ पे। तो वर्टिक्स हमारा क्या कहलाता है? जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? एक पॉइंट पे आकर मिलते हैं, ये हमारा वर्टिक्स। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? वर्टिक्स। तो वैसे यहाँ पे भी देखिए कि हमारा वर्टिक्स क्या कहलाएगा? अगर देखा जाए तो ये एक लाइन सेगमेंट आपका ए बी और एक लाइन सेगमेंट आपका ए सी, क्या इस ए पॉइंट पर आकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये ए हमारा क्या कहलाएगा? वर्टिक्स कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये लाइन सेगमेंट हमारा ए बी, फिर ये लाइन सेगमेंट हमारा बी सी, क्या ये पॉइंट बी पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखिए ये दोनों लाइन कहाँ पे आपस में आकर मिल रहा है? देखिए कभी भी कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को कट करे या फिर किसी पॉइंट पर आकर मिले, तो इस पॉइंट पर मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिक्स। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? वर्टिक्स कहलाएगा। फिर देखिए ये जो हमारा लाइन सेगमेंट आपका ए सी, फिर ये जो लाइन सेगमेंट बी सी है, किस पॉइंट पर आकर मिल रहा है? सी पर मिल रहा है, तो हमारा सी भी क्या कहलाएगा? वर्टिक्स मिल कहलाएगा। अब देखिए तो एक ट्राइंगल के पास एक वर्टिक्स हो गया, 2 वर्टिक्स हो गया, 3। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या लिखें? अ ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस, कि एक ट्राइंगल के पास कितने वर्टिक्स होते हैं? 3 वर्टिक्स होते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा बात हमारा क्या है कि हमारा तो ट्राइंगल के पास क्या होते हैं? 3 साइड्स भी होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। अ ट्राइंगल हैज़, एक ट्राइंगल के पास कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। तो हम लोग यहाँ पे साइड्स का नाम भी दे देंगे। देखिए साइड मतलब क्या हो गया? ये किनारा। सबसे पहले ये देखिए ये ए बी हमारा क्या है? ये जो लाइन ए बी दिख रहा है, तो ये ए बी हमारा क्या है? एक साइड है। फिर देखिए ये जो लाइन हमारा बी सी भी क्या है? हमारा एक ट्राइंगल का साइड है। तो ए बी हो गया बी सी। फिर हमारा कौन हो जाएगा? आपका ये ए सी भी हमारा क्या है? एक ट्राइंगल का साइड है। तो हमारा ए बी सी और ए सी क्या हो जाएगा? साइड। यहाँ पे देखिए तो हम लोग यहाँ पे ए बी लिखें, फिर क्या लिखें? बी सी, फिर यहाँ पे आप सी ए भी लिख सकते हैं और ए सी। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिस्टेंस को डिपेंड कर रहा है या फिर हम लोग लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग ए से सी जाए या तो सी से जाए, लेकिन हम लोग क्या कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखें। सबसे पहले हमारा ए आता है, फिर बी, ए बी, पहले हमारा बी आता है, फिर सी, बी सी, फिर हमारा ए आता है, फिर सी आता है, इसलिए हम लोग ए सी। तो एक ट्राइंगल के पास हम लोग क्या क्या देखेंगे? ट्राइंगल के पास 3 वर्टिक्स होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? इट हैज़ 3 साइड्स। इसके पास क्या बोलते हैं? 3 साइड्स होता है। और साइड्स हमारा कौन कौन सा था? तो ए बी सी। वर्टिक्स इसके पास कौन कौन से? तो वर्टिक्स हमारे पास देखिए एक पॉइंट ए पर मिला, दूसरा वर्टिक्स हमारा किस पे मिला? तो दूसरा वर्टिक्स हमारा पॉइंट बी पे मिला, और हमारा थर्ड वर्टिक्स जो है वो किस पे मिला हमारा? तो थर्ड वर्टिक्स हमारा सी पे मिला। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए क्या होता है? अ ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स। कि एक ट्राइंगल के पास कितने एंगल्स होते हैं? तो ए ट्राइंगल हैज़
3 एंगल्स कि एक ट्राइंगल के पास कितने एंगल्स होते हैं, तो एक ट्राइंगल के पास 3 एंगल्स होते हैं। अब देखिए एंगल्स कौन कौन सा हो गया, तो ये हमारा देखिए ये जो एंगल ए पे हमारा कोई एंगल बनाएगा, फिर हमारा एंगल बी पर कोई एंगल बनाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा एंगल सी पर कोई भी एक एंगल बनाएगा। तो एक ट्राइंगल के पास कितने एंगल होते हैं, 3। तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, तो एंगल ए हम लोग ये पढ़े कि एंगल ए को इस तरह ई एंगल, और ये हमारा हो गया ए, फिर हमारा क्या हो गया एंगल, फिर ये हमारा बी गया एंगल सी। तो हम लोग अभी तक क्या देखें कि हमारा ट्राइंगल होता क्या है, तो कोई भी क्लोज फिगर जो कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा आपका 3 लाइन सेगमेंट से, कोई भी अगर क्लोज फिगर अगर 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्राइंगल कहलाता है। तो ये देखिए हम लोग फिगर देखिए अब यहाँ पे ट्राइंगल के पास क्या क्या होता है, तो ट्राइंगल है 3 वर्टिसेस। हम लोग देखिए वर्टिसेस होता क्या है, तो वर्टिसेस जो है हमारा वो वर्टिक्स का क्या है प्लूरल है। वर्टिसेस जो हमारा वो क्या है आपका वर्टिक्स का प्लूरल, वर्टिक्स का क्या है आपका प्लूरल, वर्टिक्स का प्लूरल हमारा क्या होता है वर्टिसेस होता है। और वर्टिक्स हमारा क्या होता है, जो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कट करते हैं, जिस पॉइंट पे ये कट करे या इंटरसेक्ट करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिक्स बोलते हैं, और इसका प्लूरल फॉर्म हमारा वर्टिसेस। देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए कि ए बी लाइन आपका, फिर ये लाइन आपका बी सी यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये वर्टिक्स, ए सी ए बी हमारा, फिर ए सी इस पॉइंट पे टच किया तो हमारा कट किया, ये तो हमारा वर्टिक्स कहलाएगा। फिर देखिए ए सी और बी सी हमारा कहाँ पे कट किया, सी पे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा वर्टिक्स। तो हमारे पास टोटल 3 वर्टिक्स हुए। इसे हम लोग क्या लिखें कि अ ट्राइंगल है 3 वर्टिसेस की। एक ट्राइंगल के पास कितने वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। कौन कौन सा, तो एक हमारा ए हो गया, फिर दूसरा बी हो गया, थर्ड हमारा सी हो गया। फिर क्या देखें अ ट्राइंगल है 3 साइड्स की। एक ट्राइंगल के पास कितने साइड्स होते हैं, तो एक ट्राइंगल के पास टोटल 3 साइड्स होते हैं। कौन कौन सा, तो देखिए एक साइड हमारा ए बी, ये जो है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी हमारा साइड हो गया, ये भी हमारा साइड हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया साइड। तो एक ट्राइंगल के पास कितने साइड्स होते हैं, 3। एक हो गया ए बी, सेकेंड हो गया बी सी, और ये हमारा क्या हो गया ए सी। फिर देखिए क्या अ ट्राइंगल है 3 एंगल्स की। एक ट्राइंगल के पास कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सब सारा का सारा हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करें ट्राइंगल्स को एकदम बेसिक से देख रहे हैं कि हम लोग कोई भी आगे कोई भी पॉइंट है तो हम लोग कहीं भी डाउट वगैरह ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल्स का टाइप्स। क्या देखेंगे ट्राइंगल्स का टाइप्स, कि हमारे ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम लोग इसे रिवाइज करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कि हमारा ट्राइंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो ट्राइंगल को यहाँ पे कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट जो हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि फर्स्ट जो होता है हमारा बेसिस ऑफ साइड्स पे किया गया, और सेकंड जो होता है हमारा वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि हमारा एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे आपका डिवाइड किया गया है। जो तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलिए हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम लोग देखिए कि ट्राइंगल को कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया है आपका, 2। तो हमारा ट्राइंगल को कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया है, 2। फर्स्ट जो हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फर्स्ट हमारा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि हमारा फर्स्ट हमारा किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, साइड्स के बेसिस पे। तो ये हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो चलिए समझते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। देखिए ट्राइंगल को कितने पार्ट से डिवाइड किया गया है आपका, 2। फर्स्ट जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, सेकेंड जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स को इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे इसको फर्स्ट हमारा कौन सा टाइप होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारा, अ ट्राइंगल whose all sides are equal। अ ट्राइंगल whose all sides are equal, कि हमारा कोई भी ट्राइंगल जिसका सारा का सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। एग्जाम्पल, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अगर हम लोग इसे मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है कि वैसा ट्राइंगल जिसका सारा का सारा साइड क्या होता है, इक्वल। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो ट्राइंगल का तीनों साइड हमारा क्या है, इक्वल। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और हम लोग ये पहले क्लास 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है कि जिसका वैसा ट्राइंगल जिसका सारा का सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल। तो ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो हमारा क्या होगा, whose all sides are equal, कि जिसका सारा का सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। सेकेंड हमारा क्या होता है, आइसोसेलेस। सेकेंड हमारा क्या होता है, आइसोसेलेस।
सेकेंड हमारा क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। तो वैसा ट्राइंगल जिसका कितने साइड्स इक्वल होते हैं दो साइड्स, वैसा ट्राइंगल जिसका कितना साइड इक्वल होगा दो। तो अगर कोई भी ट्राइंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं आइसोसेलेस बोलते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। जैसे देखिए ये भी हमारा 5 ये भी हमारा 5 और ये हमारा कितना का हो जाएगा 4। तो देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो हमारा होता है वो कितना साइड से इक्वल होता है दो साइड। अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे देखिए इसकी ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा आइसोसेलेस। इक्विलैटरल में क्या था हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल, कि तीनों का तीनों साइड अगर इक्वल होगा तो हमारा कौन सा ट्राइंगल था इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, जिसका दो साइड क्या होता है हमारा बराबर होता है इक्वल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा कि हमारा दो टाइप जो हो गया हमारा, फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया तो फर्स्ट हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों साइड इक्वल होता है। सेकंड हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका कितना साइड्स इक्वल होता है हमारा दो साइड्स। तो अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर तीनों का तीनों साइड इक्वल होगा तो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा क्या हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा स्केलन। तो थर्ड जो टाइप है हमारा वो कौन सा ट्राइंगल है स्केलन ट्राइंगल। थर्ड कौन सा टाइप है तो थर्ड जो हमारा स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल अ triangle whose all sides are different, या फिर हमारा क्या हो जाएगा अनइक्वल। तो वैसा ट्राइंगल जिसका सारा का सारा साइड क्या होता है अलग अलग होता है, ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल या डिफरेंट। तो देखिए हमारे पास क्या है एक ट्राइंगल है जिसका तीनों का तीनों साइड हमारा क्या होगा अलग होगा, जैसे ये हमारा अलग होगा ये हमारा अलग होगा और ये हमारा अलग होगा। तो वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों साइड क्या होता है इक्वल, वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों साइड हमारा क्या होता है अनइक्वल होता है अलग अलग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। जैसे 8 हो गया 5 हो गया 13 हो गया, 8 हो गया 5 हो गया 13। तो देखिए यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे तीनों का तीनों ट्राइंगल का जो साइड है आपका वो अलग अलग है। तो अगर तीनों का तीनों साइड अगर अलग अलग हो तो हमारा क्या कहलाएगा स्केलन ट्राइंगल। तो अभी तक हम लोग देखिए क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स को ट्राइंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया तीन। फर्स्ट हमारा क्या था इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों साइड क्या होता है इक्वल होता है। सेकेंड हमारा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका कितने साइड्स इक्वल होते हैं दो। थर्ड हमारा क्या होता है स्केलन जिसका क्या होता है तीनों का तीनों साइड अलग होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस में हमारे कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गया 3। फर्स्ट हमारा हुआ इक्विलैटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों साइड क्या होगा इक्वल होगा जिसे बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकेंड हमारा क्या था आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, वैसा ट्राइंगल जिसका दो साइड इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर हमारा थर्ड क्या था स्केलन ट्राइंगल, तो अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल, जिसका वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों साइड क्या होगा हमारा अलग अलग होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड कैटेगरी जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कि किस पे एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हमारा सेकेंड टाइप क्या है तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स को हटाकर क्या कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो हमारा सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में सबसे पहले इसको किस पार्ट में डिवाइड किया गया तो सबसे पहले जो होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कि हमारा जो फर्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है अ ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो वैसा ट्राइंगल जिसका सारा का सारा एंगल क्या होगा आपका 90 से छोटा होगा, वैसा ट्राइंगल जिसका सारा का सारा एंगल क्या होगा 90 से छोटा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे हमारे पास क्या है ये P, ये हमारा क्या है Q और ये है हमारा R। जैसे ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ये हमारा हो गया 40 डिग्री और ये हमारा क्या हो गया 80 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे एक ट्राइंगल का तीनों एंगल जो है आपका लेस देन 90 है। अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर तीनों का तीनों एंगल अगर आपका 90 से छोटा होता तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन जो है आपका अ ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, कि अगर किसी भी ट्राइंगल का
सारा का सारा एंगल अगर 90 से छोटा होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे देखिए आपका 60 90 से छोटा एंगल है, 40 आपका 90 से छोटा एंगल है, 80 आपका 90 से छोटा, तो यहाँ पे सारा का सारा एंगल जो है 90 से छोटा है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर सारा का सारा एंगल अगर 90 से छोटा होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप्स, हमारा क्या है सेकेंड टाइप। देखिए सेकेंड जो हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कि सेकेंड टाइप जो है हमारा वो क्या है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल whose any one angle is greater than 90 degree, is greater than 90 डिग्री। तो देखिए हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर कोई भी एक एंगल क्या होता है, अगर आपका 90 से बड़ा होता है, क्या होता है 90 से बड़ा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया 110 डिग्री, ये हमारा हो गया 50 डिग्री, ये हमारा कितना डिग्री हो गया 50 डिग्री, और ये हमारा कितना हो गया 20। तो अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे कोई भी एक एंगल क्या है हमारा, कोई भी एक एंगल कितने से बड़ा है हमारा, 90 से बड़ा है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई एक एंगल, यहाँ पे लिखा भी गया साफ साफ कि एनी ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल, कि कोई भी ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या होगा हमारा 90 से बड़ा होगा। अगर कोई भी एक एंगल क्या होता है 90 से बड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए हमारे पास ट्रायंगल के पास 3 एंगल होता है ए बी सी, तो यहाँ ए 20 हो गया हमारा, बी हमारा हो गया 50 और सी हमारा क्या हो गया 110। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे 3 एंगल में से कोई एक एंगल क्या है 90 से बड़ा। देखिए 110 आपका 90 से बड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या देखें कि किसी भी ट्रायंगल का अगर सारा का सारा एंगल अगर 90 से छोटा होगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखें कि किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो हमारा थर्ड टाइप जो होता है, थर्ड टाइप हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड हमारा क्या होता है आपका, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड हमारा क्या है, तो थर्ड जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एनी ट्रायंगल हुज एनी वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि एनी ट्रायंगल हुज एनी वन ऑफ द एंगल, कि कोई भी एक ट्रायंगल होगा, कोई भी एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल हमारा कितने डिग्री का होना चाहिए 90। कोई भी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगा उसका कोई एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए 90। अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता तो हमारा ये क्या कहलाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल था ए बी सी, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करा 90 को, और ये हमारा क्या हो जाएगा 45 और ये हमारा क्या हो जाएगा 45। तो अगर देखा जाएगा तो इस ट्रायंगल में कोई एक एंगल आपका 90 के बराबर है कि नहीं है, तो जिसके ट्रायंगल का अगर कोई भी एंगल अगर 90 के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोई भी किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का होगा हमारा 90 का होगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो ट्रायंगल दिया गया ए बी सी, यहाँ हमारा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई भी एक एंगल अगर 90 का होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो देखिए हम लोग एक बार यहाँ तक देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जो कितने लाइन सेगमेंट से बना होता है 3, उसे बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड किए कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बेसिस हमारा फर्स्ट क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या था हमारा इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल में क्या होता है, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका तीनों का तीनों साइड इक्वल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड हमारा क्या पढ़े कि आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल का कितना साइड इक्वल होता है, यहाँ पे 3 साइड इक्वल होता है, और आइसोसेलेस में आपका 2 साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं आपके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े स्केलन। फिर हम लोग क्या पढ़े स्केलन। स्केलन में क्या होते हैं ऑल डिफरेंट, तीनों का तीनों क्या होता है अलग अलग होता है। फिर हम लोग क्या देखें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे हम लोग क्या देखें, फर्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है, तो एक्यूट में होता है आपका
लेस देन 90, क्या होता है आपका लेस देन 90। फिर हम लोग क्या देखें ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज में क्या देखें वन एंगल, कोई एक एंगल क्या होगा आपका ग्रेटर देन 90, क्या होगा आपका 90 से बड़ा होगा, क्या होगा 90 से बड़ा होगा। फिर हम लोग देखें राइट एंगल, राइट एंगल में क्या देखिए वन एंगल क्या होगा आपका इक्वल होगा, किसके बराबर होगा 90 के बराबर, क्या होगा हमारा एक एंगल किसके बराबर होगा 90 के बराबर। हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड्स के बेसिस में हम लोग देखिए फर्स्ट इक्विलैटरल, इक्विलैटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड देखिए आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स आर इक्वल। फिर हम लोग देखें एस्केलन, एस्केलन मतलब ऑल डिफरेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स क्या था एक्यूट, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, कि सारा का सारा एंगल 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90, कोई एक एंगल 90 से बड़ा। राइट एंगल क्या होता है मतलब कोई भी एक एंगल 90 के बराबर। तो यहाँ हम लोग तो देखिए ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या होता है और उसका टाइप्स कितने होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या हम लोग देखने वाले हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, द सम ऑफ द लेंथ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए हमारा पेरीमीटर क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है ABC, हमारे पास क्या है कोई एक ट्राइंगल है ABC। तो हमारा पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या दिया गया कि हमारा पेरीमीटर जनरली क्या से रिप्रेजेंट करते हैं P। तो पेरीमीटर क्या होगा द सम ऑफ द लेंथ, हमारा क्या होगा सम, सम मतलब क्या होगा ऐड किसका लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। देखिए हमारे पास कितने साइड्स होते हैं थ्री, AB फिर BC और CA। तो हमारा पेरीमीटर क्या बोला गया है कि जो भी हमारा साइड का लेंथ होगा, क्या होगा कि जो भी हमारा साइड का लेंथ होगा अगर उसका सम निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा साइड्स का सम। तो साइड्स हमारा क्या है AB, सम बोला गया मतलब प्लस, प्लस क्या हो जाएगा BC और प्लस हमारा क्या हो जाएगा CA। तो ये जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि सिंपली जो भी हमारा साइड का लेंथ दिया होगा उसका सम निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा पेरीमीटर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है हमारा, तो ये 60 सेंटीमीटर ABC, ये 60 सेंटीमीटर, ये हमारा 40 सेंटीमीटर और ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या बोला जाएगा कि फाइंड द पेरीमीटर ट्राइंगल ABC। आपसे क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। लेकिन इतना क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं रहेगा लेकिन फिर भी एक एग्जांपल ले रहा है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ABC, P फॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा AB साइड्स का लेंथ होता है हमारा सम का लेंथ, प्लस में BC और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा CA। तो देखिए यहाँ AB का जो लेंथ दिया गया है वो कितना सेंटीमीटर दिया गया 40 सेंटीमीटर, प्लस BC का जो लेंथ दिया गया वो 80 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पे CA का जो लेंथ दिया गया वो 60 सेंटीमीटर। अब देखिए सभी को ऐड करेंगे 40 और 80, ये हमारा कितना हो जाएगा 120, 120 और 60 हमारा कितना हो जाएगा 180। तो हमारा पेरीमीटर जो होगा इस ट्राइंगल का वो हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 180। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा हमारा कितना 180। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है सभी साइड्स का सम होता है और आप लोग ये पहले से पढ़े भी होंगे। लेकिन फिर भी क्या हो गया हमारा रिवीजन हो गया कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता क्या है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कि हमारा कोई भी एक ट्राइंगल होगा उस ट्राइंगल का तीनों साइड्स का अगर लेंथ का अगर सम को फाइंड करते तो हमारा क्या कहलाएगा ट्राइंगल, सॉरी पेरीमीटर कहलाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए एग्जांपल भी लिए पेरीमीटर पे, तो पेरीमीटर हमारा ये होता है ट्राइंगल का। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जस्ट थ्योरम है, क्या हमारा थ्योरम। तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे थ्योरम को प्रूव करेंगे कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। हम लोग ये देखिए क्लास पहले से ये पढ़ते आए हैं, क्लास 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180। तो चलिए हम लोग उसे अब क्या करेंगे प्रूफ करेंगे कि हमारा किसी भी ट्राइंगल का सम हमारा 180 कैसे होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे थ्योरम फर्स्ट, हम लोग क्या लिखेंगे थ्योरम फर्स्ट। तो देखिए थ्योरम नंबर 1 जो है क्या है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। कि किसी भी ट्राइंगल का सम, जो किसी भी ट्राइंगल्स का एंगल का सम जो होगा हमारा 180 होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं एक ट्राइंगल को। तो ये हमारा ट्राइंगल क्या है ABC।
अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम होगा वो कितना होगा हमारा 180। हम लोग से क्या बोला गया है थ्योरम 1 में कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। टू प्रूव, हम लोग को जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ हम लोग को ये क्या प्रूफ करना है कि किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कहने का मतलब क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम जो होगा 180 डिग्री। ये क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है कि हम लोग को तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। हम लोग ये पहले क्लास से पढ़ते आ चुके हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है हमारा कितने डिग्री का होता है 180। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है प्रूफ करना है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे किसी भी तरह से क्या करना होगा 180 डिग्री लाना होगा। तो देखिए यहाँ पे लाने के लिए आप लोग पहले क्लास से पढ़े लाइन्स एंड एंगल्स, क्या पढ़े लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में क्या होता है, तो लाइन्स एंड एंगल्स पहले यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करके बताते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, आपका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे पैरेलल, इसका हम लोग नाम दे देते हैं एम और इसका हम लोग क्या नाम दे देते हैं एन। देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे ये बताते हैं, और यहीं पे क्यों करेंगे इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे समझेंगे कि हमारा पैरेलल लाइन जो होगा वो यहीं पे क्यों ड्रॉ होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, ड्रॉ एम एन पैरेलल्स टू, इसका साइन हमारा क्या होता है पैरेलल्स टू बी सी, कि हमारा एम एन जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि ये लाइन को हम लोग यहाँ पे पैरेलल क्यों नहीं ड्रॉ किए, यहाँ पे क्यों नहीं किए। अब देखिए अगर एम एन हमारा पैरेलल होता तो याद कीजिए लाइन्स एंड एंगल्स को, कि अगर हमारा दो लाइन अगर पैरेलल होता, अगर क्या होता, अगर कोई भी लाइन अगर इसका इंटरसेक्ट करता है तो हमारा ये एंगल इसके बराबर होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता या फिर नहीं होता है। इसमें ये एंगल जो हमारा होता वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंगल का नाम दे देते हैं। हम लोग इसका नाम देते हैं एंगल 1, हम लोग इसका नाम देते हैं एंगल 2, हम लोग इसका नाम देते हैं एंगल 3, इसका नाम क्या देते हैं एंगल 4 और इसका क्या नाम देते हैं एंगल 5। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े थे बाई लीनियर पेयर, कि हमारा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होता तो स्ट्रेट लाइन में हमारा तीनों एंगल कोई भी कितना भी एंगल का सम हमारा कितना होता 180 डिग्री। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर इस फिगर में देखा जाए तो हमारा देखिए यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे इतना सारा एंगल बन रहा है। तो यहाँ तीनों एंगल का सम जो होगा हमारा कितने डिग्री का होगा 180 का होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में हमारा एंगल का जो सम होता है वो कितने का होता 180। इसका रीजन क्या था बाई लीनियर पेयर। तो हम लोग यहाँ फ्रॉम फिगर, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, फिगर को देखकर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं फ्रॉम फिगर। फिगर देखिए तो फिगर क्या है हमारा एंगल 4 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 5, ये तीनों का सम हमारा क्या होगा 180 डिग्री होगा। रीजन क्या मेंशन करेंगे तो बाई लीनियर पेयर, रीजन हमारा मेंशन क्या करेंगे बाई लीनियर पेयर। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये MN और BC आपका पैरेलल है। तो अगर MN और BC पैरेलल है तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा BA है ये हमारा क्या है आपका BA। तो ये जो BA है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा या फिर नहीं करेगा, BA हमारा किसका काम करेगा ट्रांसवर्सल का, BA हमारा किसका काम करेगा ट्रांसवर्सल। अब देखिए हम लोग देखे थे कि अगर दो लाइन अगर हमारा पैरेलल होता है उसको कट जो करता है वो ट्रांसवर्सल होता है। तो इस केस में हमारा ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल हमारा इसके बराबर बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ बताइए ये जो एंगल 2 हमारा एंगल 4 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हमारा ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा वो हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा, अब देखिए अगर वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ये भी तो लाइन MN जो आपका पैरेलल है वो BC का, तो यहाँ पे AC भी तो आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखिए कि अगर हमारा दो लाइन अगर पैरेलल होता है, क्या होता है कि दो लाइन पैरेलल, अगर यहाँ से लाइन कट करें तो हमारा ये लाइन ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि हमारा ये अंदर वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा एंगल 5। यहाँ पे एंगल हमारा 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा एंगल 5 के बराबर। सेम रीजन बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। हम लोग यहाँ तक समझे कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम हमारा क्या होता है 180 होता है। फिर हम लोग दूसरा क्या देखें कि हमारा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सारा रीजन बताएं कि हम लोग यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों बना रहे हैं। जो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। तो देखिए हम लोग इसे क्या मान लेते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन था इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 क्यों मान रहे हैं अभी बता रहे हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, कि हमारा इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। देखिए इस एंगल को क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, इक्वल टू 180 था।
अब देखिए हमारा 1 का 1 एज इट इज प्लस ये जो एंगल 4 है, जरा बताइए एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 4 आपका 2 के बराबर है कि नहीं? ये जो एंगल 4 है वो किसके बराबर है? 2। तो बताइए इस 4 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 लिखेंगे। इस एंगल 4 के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल 2। ये जो हमारा एंगल 5 है वो किसके इक्वल है? आपका एंगल 3। तो क्या इस एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 3 लिख सकते हैं? हमारा क्या होगा? 180 डिग्री। अगर जरा देखिएगा आप यहाँ पे ऊपर में हम लोग को क्या प्रूफ करना था? हम लोग को प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये तीनों का तीनों हमारा सम कितना होगा? 180। देखिए यहाँ पे ए बी सी रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप ए की जगह पे देख सकते हैं कि ए की जगह पे हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 1। तो हम लोग ए के प्लेस पे एंगल 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एंगल 1। प्लस देखिए बी के प्लेस पे क्या हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल 2। प्लस देखिए यहाँ पे एंगल सी के प्लेस पे क्या बन रहा है? एंगल 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था? देखिए हमारा यही प्रूफ आया कि नहीं आया? तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका सम क्या हो गया? हमारा 180 डिग्री। और यही हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड। हमारा क्या हो गया? यही थ्योरम का हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब देखिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ क्यों की है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का रीजन है, देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का रीजन है कि हम लोग यहाँ से पैरेलल लाइन जो ड्रॉ किए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। और ट्रायंगल में जो हम लोग को प्रूफ करना है कि तीनों एंगल का सम 180 हुआ, तो क्या ऐसे कभी भी हमारा 180 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है? हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी 180 का एंगल जो बनेगा वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर दिए और हमारा क्या बन गया? हमारा एक 180 डिग्री का एंगल बना। अब बात यहाँ पे ये रहा कि हम लोग यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे लाइन तो भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ भी तो लाइन ड्रॉ कर सकते थे। देखिए हम लोग लाइन को ड्रॉ करके दिखाते हैं यहाँ पे क्यों नहीं किया गया। हम लोग यहाँ पे लाइन को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ट्रायंगल क्या था? ये ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ये ए और ये बी और ये हमारा क्या है? सी। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ इसका एंगल का नाम एंगल 1 एंगल 1 यहाँ पे था आपका, एंगल 2 यहाँ पे था और एंगल 3 यहाँ पे था। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। इसका नाम भी आप दे दीजिए एंगल 4। चलिए एंगल 2 एंगल का सम आपका 180 डिग्री हो रहा है। कितना एंगल का सम हो रहा है? 2 एंगल का सम 180 डिग्री। लेकिन हम लोग को जो प्रूफ करना था वहाँ पे कितना एंगल आ रहा था? 1 2 3 एंगल आ रहा था। 3 एंगल का सम आ रहा था कि नहीं? 180। क्या यहाँ पे हमारा 3 एंगल है? नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ से लाइन को ड्रॉ नहीं किए। फिर देखिए अगर ये सिमिलरली अगर यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ भी मान लेते हैं इसका एंगल नाम देते हैं 5। तो अगर इन दोनों का सम निकालेंगे तो इन दोनों का भी सम 180। लेकिन हम लोग को कितना एंगल का सम प्रूफ करना? 3 एंगल का। तो क्या हमारा यहाँ पे 3 एंगल है क्या? इसलिए यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ किया गया। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक एंगल 4 हमारा यहाँ बन रहा है, एक एंगल हमारा 5 यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए ये क्या मिला कि हमारा यहाँ पे 3 एंगल का सम हमारा 180 आया। और देखिए हम लोग को 3 एंगल का सम ही 180 को प्रूफ करना था। तो इसलिए हम लोग इस यहाँ पे क्या किए? पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का रीजन भी ये था कि हम लोग को तो 3 एंगल का एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 लाना था। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम, तीनों का सम कितना आ रहा था? 180 डिग्री। तो हम लोग को तो ये नहीं लाना था। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का रीजन ये था कि हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके। तो देखिए एंगल 4 जो हो गया 2 के बराबर, हमारा 4 के प्लेस पे 2 लिख दिए। सिमिलरली देखा जाए कि हमारा ये एंगल जो हो गया वो इसके बराबर हो गया। मतलब क्या कि एंगल 5 के जगह पे क्या लिख दिए? 3। तो हमारा यही तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। हम लोग यहाँ पे आ रहा था 1 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 और लेकिन हम लोग को लाना था 1 2 3। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ? ये जो 4 था वो 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे 4 के जगह पे लिख दिए हम लोग एंगल 2। क्या लिख दिए? एंगल 2। प्लस देखिए हमारा 5 जो गड़बड़ कर रहा था तो 5 के जगह पे हमारा क्या हो गया? एंगल 3। बताइए यही तीनों का सम हमारा 180 प्रूफ करना था कि नहीं करना था? यही रीजन था कि हम लोग क्या किए, हम लोग इस लाइन को यहाँ ना ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ किए, यहाँ पे। तो अब आप लोग को क्लियर होगा कि हम लोग इस लाइन को यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ क्यों किए, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ क्यों किए। तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे क्या किया गया। तो हम लोग को सबसे पहले लिखा गया था कि हमारा तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किए जिसका नाम दिया हमारा ABC टू प्रूफ। मतलब हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम जो होगा हमारा 180 होगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए कि ड्रॉ MN हमारा पैरेलल होगा किसके? BC का। क्यों होगा आप लोग को ये समझा चुके कि यहाँ पे पैरेलल लाइन इसके ही पैरेलल क्यों ड्रॉ किया गया। तो देखिए ऐसा ड्रॉ करने के बाद फ्रॉम फिगर में हम लोग देख के बनाए कि हमारा ये एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है? 180 होता है। बाई लीनियर पेयर मेंशन करती है। इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लिए? इक्वेशन 1। फिर हम लोग क्या देखें कि ये जो हमारा लाइन MN था जो BC के पैरेलल था, तो हमारा एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 का बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर देखिए हमारा एंगल 5 जो था वो किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल। ये भी हमारा क्या होगा? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
फिर क्या लिखे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों लिखे, क्योंकि देखिए हम लोग को 4 और प्लेस के 5 के प्लेस पे हमको 2 3 पुट करना था, तो हम लोग लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखने के बाद जो हमारा इक्वेशन 1 था उसको एज इट इज कॉपी कर दिए, लेकिन क्या कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले एंगल 1 फिर एंगल 4 फिर एंगल 5। तो देखिए एंगल 4 था जो हमारा एंगल 2 के बराबर था, तो 4 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख दिए, एंगल 2। और यहाँ पे देखिए एंगल 5 के प्लेस पे हमारा क्या था, एंगल 3, तो 5 के प्लेस पे क्या लिख दिया, एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों का सम हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री। और यही होता है एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम का 180 डिग्री का प्रूफ। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 2। तो देखिए थ्योरम नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस। क्या होता है, किसी ट्राइंगल का एक साइड को प्रोड्यूस, यहाँ प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, बढ़ाया जाता है। चलिए हम लोग फिगर से ही समझते हैं। ये हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, ABC। क्या बोला गया, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, ट्राइंगल का किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है। क्या मान लीजिए हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस हम लोग बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया हमारा D। फिर क्या बोला गया है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। तो हमारा क्या होगा, देखिए एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब क्या होगा, बाहर का एंगल क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये किसके बराबर होगा, सम होगा किसके बराबर, इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए इस थ्योरम का कहना क्या है, थ्योरम का कहना गया है कि हमारे पास कोई एक पहले पढ़ लेते हैं थ्योरम को। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस किया जाता है। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होता है। इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये किसके बराबर होता है आपका, तो ये इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो देखिए इसका क्या कहना कि हमारे पास एक ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल का साइड को प्रोड्यूस कर दिए, तो ये हमारा क्या बना, एक्सटीरियर एंगल बना। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, अदर टू अपोजिट एंगल के सम। देखिए इसके अपोजिट में हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, तो एक एंगल हमारा ये बन रहा है, तो एक एंगल हमारा ये बन रहा है। तो इस थ्योरम का ये कहना है कि अगर कभी भी किसी भी ट्राइंगल का अगर क्या बोला जाता है कि एक ट्राइंगल का साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका अदर टू एंगल के सम के बराबर होता है। लेकिन ये किसके होना चाहिए, अपोजिट। अपोजिट मतलब बोलता है, देखिए ये सी पे बन रहा है तो आपका यहाँ पे सी एंगल नहीं आना चाहिए, इसके अपोजिट कौन सा आपका ए, तो ए आना चाहिए, बी तो बी आना चाहिए। फिर से एक हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे 3 कंडीशन बनता है हमारा। एक मान लेते हैं ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा बी है और ये फिर से हमारा सी है। हम लोग क्या करते हैं, साइड को यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारा डी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इसके सम के बराबर नहीं होगा। एक्सटीरियर को यहाँ पे कहाँ पे एंगल बन रहा है आपका बी, तो बी को आप छोड़ दिए, तो अगर बी को हम लोग छोड़ें तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी के सम के बराबर होना चाहिए। अगर एक और कंडीशन देखें हम लोग फिर से, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। अब हम लोग साइड को क्या करते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं डी, तो अगर हमारा एंगल यहाँ पे बनता है तो ए को आप छोड़ दिए, बच कौन गया हमारा बी और सी, मतलब ये हमारा एंगल बी और एंगल सी के सम के बराबर होगा। तो चलिए ये हम लोग बोला गया था थ्योरम कि अगर हम लोग किसी भी ट्राइंगल का एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका जो एंगल होगा वो किसके होगा, इन अदर दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम लोग इसे कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़े थे फ्रॉम थ्योरम 1। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम थ्योरम 1। कि हम लोग थ्योरम 1 में हम लोग क्या प्रूफ किए, तो थ्योरम 1 में हम लोग प्रूफ किए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल है ये आप लोग को पता है कि यहाँ पे हमारा बाइलिनियर पेयर कितने का एंगल फॉर्म होगा, हमारा 180 डिग्री का होगा। तो लेकिन हमारा यहाँ पे 2 एंगल है, कितना एंगल है हमारा, 2 एंगल है। तो देखिए इस 2 एंगल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट हमारा क्या होगा, एंगल ए सी बी। ए सी बी कहने का मतलब ये एंगल ए और ये सी और ये बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी प्लस में फिर हमारा क्या होगा आपका ये एंगल ए सी डी प्लस क्या होगा हमारा एंगल ए सी डी इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, बाई क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये जो एंगल था ए सी बी और प्लस में ए सी डी ऐसा इसलिए लिखा गया कि ये हमारा एक्सटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा इंटीरियर को, इसलिए केवल सी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे ए सी डी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी प्लस में एंगल ए सी डी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल को, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं ना।
अब देखिए अगर इक्वेशन 1 देखा जाए, इक्वेशन हम लोग 1 देखें तो यहाँ पे एंगल सी का अगर वैल्यू को हम लोग सेपरेट करें तो ये हमारा क्या होगा 180 डिग्री का 180 डिग्री, ये आपका प्लस का ए इधर आएगा तो माइनस का एंगल ये आपका प्लस का बी इधर जाएगा तो माइनस का एंगल बी। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हमारा सी अपने प्लेस पे, एंगल सी अपने प्लेस पे, ये हमारा प्लस में उधर गया तो माइनस में, सी हमारा प्लस में इधर गया तो माइनस में। तो बताइए क्या इक्वेशन 1 से हम लोग अब इसको क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। तो क्या इस इक्वेशन 1 से हम लोग सी के प्लेस पे, ये जो एंगल सी है सी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में एंगल ए और माइनस में एंगल बी इक्वल्स और प्लस में एंगल ए सी डी। तो बताइए यहाँ पे ए सी डी जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो आपका ए सी डी है वो एक्सटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका एक्सटीरियर एंगल को। इक्वल टू क्या होगा हमारा 180। और आप लोग ये पढ़े हैं कि अगर दोनों साइड अगर सेम साइड हो, साइन सेम वैल्यू होता तो ये कट जाता 180 और ये 180 हमारा क्या हो गया कैंसिल। तो हमारा बच क्या गया माइनस एंगल ए और यहाँ पे क्या है आपका माइनस का एंगल बी और प्लस में एंगल ए सी डी। यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब देखिए ये ए माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ पे एंगल ए सी डी को हम लोग सेपरेट करते हैं। सेपरेट क्यों? क्योंकि हम लोग को ए सी डी के बराबर प्रूफ करना है। तो ये ए सी डी यहाँ पे इधर माइनस में उधर जाएगा तो हमारा प्लस का ए, इधर माइनस का बी इधर आएगा तो प्लस का बी। अब देखिए हमारा एक्सटीरियर एंगल जो हो गया आपका, एक्सटीरियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आपका क्या था? सी। तो देखिए हम लोग सी को छोड़कर हमारा अदर अपोजिट एंगल क्या हो गया? ए और बी। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो हुआ आपका वो आपका एंगल ए और बी के सम के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यही हम लोग को प्रूफ करना था और यही हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। हम लोग को ये प्रूफ करना था कि जो भी हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, सी भी बन रहा तो सी को छोड़कर हमारा अपोजिट एंगल कौन कौन सा? ए और बी। तो देखिए अपोजिट एंगल के सम के बराबर प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? और यही थ्योरम में लिखा गया था कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, कि किसी भी ट्रायंगल का साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म। तो हमारा क्या होता है? देखिए एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होता है और ये किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द सम ऑफ। ये किसके बराबर होता है? तो ये सम होता है ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल के इंटीरियर के सम के बराबर होता है। तो देखिए हमारा ए सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एक्सटीरियर एंगल को। ये किसके अपोजिट है आपका? तो ए और बी का। तो देखिए ए और बी का अपोजिट एंगल के सम के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देखिए इस केस में हम लोग ये केस को तो प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हमारा एंगल एक्सटीरियर क्या है यहाँ पे? तो एंगल एक्सटीरियर जो है हमारा, एक्सटीरियर हमारा क्या है? तो यहाँ पे एक्सटीरियर जो है हमारा वो एंगल सी बी डी है। तो एंगल सी बी डी ये किसके बराबर होगा? तो ये हमारा देखिए बी को छोड़कर हमारा क्या हो जाएगा? बी और सी। तो एंगल ए और प्लस में एंगल सी, सॉरी हमारा सी बी डी जो होगा एंगल ए और एंगल सी के बराबर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो एंगल सी ए डी जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो सी ए डी, ए को छोड़कर हमारा कौन कौन बच गया? बी और सी। तो एंगल बी प्लस में एंगल सी के बराबर के होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि हमारा कोई भी अगर एक्स एंगल का फॉर्मेशन होता है तो हमारा अदर टू एंगल अपोजिट एंगल सम के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा क्या था? सी बी डी। तो सी बी डी एंगल बी पे बन रहा है, बी का अपोजिट कौन है? ए और सी। तो बी का अपोजिट एंगल ए प्लस एंगल, यहाँ पे ए लिख दिए थे ना, यहाँ पे हमारा सी होगा, एंगल ए प्लस क्या होगा हमारा? एंगल सी। फिर देखिए हमारा क्या था अपोजिट एंगल? एंगल सी ए डी अपोजिट था, तो ए पे बन रहा है ए को छोड़कर हमारा बी प्लस सी। तो देखिए ए को छोड़कर हम लोग क्या किए? बी प्लस सी के सम के बराबर हुआ। और यहाँ पे क्या था हमारा? तो यहाँ अपोजिट एंगल जो था हमारा एंगल ए सी डी को छोड़कर हमारा क्या बच रहा है आपका? ए और बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या ये क्लियर है यहाँ तक कि हमारा अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा? तो चलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।